बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथड ओवरलोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या होती है मेथड ओवरलोडिंग? अ क्लास में डिफाइन मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। एक क्लास के अंदर एक ही नाम के मुख्तलिफ मेथड हों तो उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। जी बिल्कुल, आपके जहन में आ रहा होगा कि जब एक ही नाम के मुख्तलिफ फंक्शंस और मेथड्स बने हुए हैं तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा वाला कॉल करना है जब आप कॉल करेंगे। तो भाई यूजुअली परफॉर्म द सेम टास्क ऑन डिफरेंट डाटा टाइप्स। इसमें आपके पास डाटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए मेथड्स के अंदर। तो हम ऐसा करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक जैसा काम मुख्तलिफ डाटा टाइप्स पे करना होता है। तो हम नाम चेंज करने के बजाय हम नाम सेम ही रखते हैं, डाटा टाइप्स उसमें डिफरेंट डिफरेंट रख के नए नए मेथड बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे प्रिंट स्ट्रीम क्लास की आप मिसाल ले लें, जिसमें प्रिंट एलन मेथड है जो कि आप आए दिन हर वक्त यूज करते रहते हैं। प्रिंट एलन में आप स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हैं, इंटीजर को भी, डबल को भी। ये देखें, आप यहाँ पे आप स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे डबल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये प्रिंट एलन जो है ये ओवरलोडेड नहीं है तो क्या है? ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स पे काम कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई हमने क्लास बनाई हुई है और उसके अंदर हमारे पास एक ही नाम के मेथड्स है, मेथड मेथड मेथड, सेम नाम है, लेकिन यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है। तो कंपाइलर को बहुत आसानी से पता चल जाएगा जब आप उसको कॉल करेंगे मेथड को कि मुझे एक वाले को कॉल करना है या दो या तीन। क्योंकि जाहिर बात है जब आप आर्ग्यूमेंट सप्लाई करेंगे तो अगर एक आर्ग्यूमेंट देंगे तो ये कॉल होगा, दो देंगे तो ये, तीन देंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा। अच्छा जनाब, तो डिफरेंट वेज टू ओवरलोड अ मेथड। एक मेथड को ओवरलोड करने के कुछ उसूल हैं भाई। अगर वो उसूल पूरे नहीं होंगे तो फिर एरर आएगा। देर आर थ्री वेज टू ओवरलोड अ मेथड। इन ऑर्डर टू ओवरलोड अ मेथड, द आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ द मेथड्स मस्ट डिफर इन ईदर ऑफ दीज। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में फर्क होना चाहिए। मिसाल के तौर पे पहला क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स मुख्तलिफ हों। इसमें ये फंक्शन दोनों ऐड हैं लेकिन इसमें दो पैरामीटर्स हैं, इसमें तीन पैरामीटर्स हैं। तो कंपाइलर को आराम से पता चल जाएगा कि मुझे यार कौन सा वाला मेथड कॉल करना है, दो वाला या तीन वाला। तो ये भी ओवरलोडिंग का एक वैलिड केस है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हों। सेकेंड, डाटा टाइप का जो पैटर्न है वो अलग होना चाहिए। एक इसमें क्या है कि दोनों इंटीजर हैं, इसमें भी दो है लेकिन एक इंटीजर है एक फ्लोट है। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग भी क्या है, करेक्ट है। अगर सेम नंबर ऑफ पैरामीटर हैं लेकिन उनमें जो आपके पास टाइप्स हैं वो डिफरेंट है तो ये भी एक वैलिड ओवरलोडिंग है। थर्ड आपके पास क्या है कि इसमें भी इंटीजर और फ्लोट है, इसमें भी इंटीजर और फ्लोट है लेकिन तरतीब मुख्तलिफ है। यहाँ पहले इंटीजर, यहाँ फ्लोट बाद में, यहाँ फ्लोट पहले इंटीजर बाद में है। तो भी कंपाइलर को पता चल जाएगा मुझे ये वाला कॉल करना है या ये कॉल करना है। इन जावा मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। खाली यहाँ पे आपने दोनों इंटीजर रख दिए, यहाँ पर भी दोनों इंटीजर हैं, आपने रिटर्न टाइप चेंज कर दी, एक में फ्लोट है एक में इंटीजर है, तो ओवरलोडिंग नहीं होगी मेरे भाई। ओवरलोडिंग जो है वो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, पैरामीटर्स, इनके ये तीन फॉर्म्स मैंने आपको बताई, तो उनकी तादाद चेंज करते हैं या फिर इनकी सीक्वेंस चेंज करते हैं या आप इसमें टाइप्स चेंज करते हैं। एक इंटीजर एक फ्लोट है और एक में दोनों इंटीजर है, ये करते हैं, ठीक है, तो वो भी वैलिड है। तो द कंपाइलर ट्रीट्स ओवरलोडेड मेथड्स एज कंप्लीटली डिफरेंट मेथड्स। कंपाइलर इसको अलग मेथड लेगा, इसको अलग मेथड लेगा, तब कॉल होगा ना तो उसको पता होगा मुझे इस पे जाना है या इस पे जाना है। द कंपाइलर नोज विच वन टू कॉल बेस्ड ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। कंपाइलर को पता होगा कि मुझे किस वाले को कॉल करना है। अगर कंपाइलर नहीं पहचान पा रहा और आप भी नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे कि ये वाला कॉल होगा ये, तो इसका मतलब है आपने ओवरलोडिंग को वैलिड तरीके से इंप्लीमेंट किया ही नहीं है। तो इसी को जो है, यानी कि पैरामीटर्स की तादाद या उनके टाइप्स का चेंज होना या उनकी सीक्वेंस का चेंज होना, यही सिग्नेचर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिग्नेचर। द कंपाइलर मस्ट बी एबल टू डिटरमिन विच वर्जन ऑफ द मेथड इज बीइंग इन्वोक्ड। कंपाइलर को कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, उसको कोई शक नहीं होना चाहिए कि मुझे कौन सा वाला मेथड कॉल करना है। ठीक है, नाम तो सेम है लेकिन सिग्नेचर अलग होना चाहिए। सिग्नेचर किसे कहते हैं? दिस इज बाय एनालाइजिंग द पैरामीटर्स विच फॉर्म द सिग्नेचर ऑफ अ मेथड। तो जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जो आपने ये राउंड ब्रैकेट के अंदर दिए हैं, ये सिग्नेचर कहलाते हैं। इसका सिग्नेचर इंटीजर फ्लोट, इसका फ्लोट इंटीजर, ठीक है, चलेगा। इसका इंटीजर इंटीजर, इसका इंटीजर फ्लोट चलेगा, इसका इंटीजर इंटीजर, इसका इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ठीक है, लेकिन दोनों इंटीजर इंटीजर हो तो ये आपका सेम सिग्नेचर हो जाएगा और ओवरलोडिंग वाकई नहीं हो पाएगी। द सिग्नेचर इंक्लूड्स द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स। क्या टाइप है और किस तरतीब के साथ है, ये चीज अगर दो मेथड्स में सेम होगी तो ओवरलोडिंग नहीं हो सकेगी, एरर आएगा। इफ मल्टीपल मेथड्स मैच अ मेथड कॉल, द कंपाइलर पिक्स द बेस्ट मैच। अगर
जी, इफ मल्टीपल मेथड्स मैच अ मेथड कॉल, द कंपाइलर पिक्स द बेस्ट मैच। ये क्या मतलब हुआ कि जब आप कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल एक से ज्यादा मेथड्स से टकरा रही है। जी, ये है टाइप कास्टिंग जो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर फ्लोट पे कन्वर्ट हो सकता है। तो कंपाइलर जो है बेस्ट मैच को पिक करेगा अगर एक से ज्यादा पर मैच हो सकती है कॉल। इसकी अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इफ नन मैचेस एग्जैक्टली बट सम इम्प्लिसिट कन्वर्शन कैन बी डन टू मैच अ मेथड, देन द मेथड इज इन्वोक विद इम्प्लिसिट कन्वर्शन। अगर कोई भी मैच नहीं हो पा रही है तो वो देखेगा कि मैं अगर टाइप कास्टिंग इंटरनल कर लूं इम्प्लिसिट वाली, तो कौन सा मेथड जो है वो इसके साथ मैच में बैठेगा, तो फिर कंपाइलर वो वाला वर्जन कॉल करेगा, यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर लेगा। इम्प्लिसिट का मतलब होता है छोटी टाइप से बड़ी टाइप की तरफ कन्वर्ट होना। ये भी अभी हम आगे देख लेते हैं। याद रखिएगा कि रिटर्न टाइप सिग्नेचर में शामिल नहीं है। तो अगर आपने पासिंग पैरामीटर्स, ये पासिंग पैरामीटर्स का मतलब क्या है, ये अगर ये सेम रखें, खाली रिटर्न टाइप चेंज कर दिया ना इधर जो रिटर्न टाइप होती है, तो फिर ओवरलोडिंग नहीं होगी, क्योंकि रिटर्न टाइप सिग्नेचर का पार्ट ही नहीं है। सिग्नेचर का पार्ट जो है वो तो पैरामीटर्स है, उनकी टाइप और उनका ऑर्डर। अब जनाब यहाँ पे सपोज करें मेरे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक ये मेथड है जिसमें इंटीजर है, और एक ये मेरे पास दूसरा मेथड है जिसके अंदर मेरे पास एक इंटीजर एक डबल है। ये दो मेथड्स मेरे पास एक ही क्लास में है मौजूद है, ठीक है। दोनों की रिटर्न टाइप डबल है। अब सपोज करें कि मैं ये मेथड कॉल करता हूँ, ये मैं मेथड कॉल करता हूँ, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे सेव कर लूंगा रिजल्ट में। तो ये जो है यहाँ पर दो है, और पहला इंटीजर दूसरा डबल है। यहाँ तो एक है, तो इसका तो कॉल होने का इससे सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो जब हम ये मेथड कॉल करेंगे तो फिर ये वाला वर्जन नंबर 2 जो है, कंपाइलर इस पे जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस मेथड को रन करेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि ये कहलाती है मेथड की डेफिनेशन, जहां पर हम ये बताते हैं कि मेथड क्या काम करेगा। जैसे इस मेथड का नाम है ट्राई मी, ये इंटीजर वैल्यू लेगा, उस इंटीजर वैल्यू में प्लस करेगा 0.375 और रिटर्न कर देगा। तो ये क्योंकि एक डबल वैल्यू बन रही है फ्लोटिंग पॉइंट, तो यहाँ हमने रिटर्न टाइप जो है ना इंटीजर नहीं बल्कि डबल रखी है, क्योंकि इसमें ये वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये कहलाती है फंक्शन की डेफिनेशन, जब आप ये बताते हैं कि फंक्शन क्या काम करेगा। तो फंक्शन एक दफा डिफाइन होता है, ये जो ट्राइमी है इंटीजर के साथ, या ये ट्राइमी इंटीजर और डबल के साथ, ये एक दफा आप लिखेंगे क्लास में। लेकिन आप जैसे मिसाल के तौर पे कहीं से भी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, तो ये कॉल कहलाएगी ट्राई मी। यहाँ पे आपने लिखा, और इसको वैल्यूज दी 25 और 4.32। ये 25 जाके x को असाइन हो जाएगा, 4.32 जाके y को असाइन हो जाएगा। x और y पे काम होगा, काम होने के बाद यानी x और y मल्टीप्लाई होंगे और वैल्यू रिटर्न होगी, जो भी इसकी मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू बनेगी 25 और 4.32, 100 से ऊपर रिजल्ट आएगा। तो वो जाके यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। दोबारा आप इसको ट्राई मी को कॉल करेंगे, आप यहाँ पे 5 देंगे, यहाँ 2 देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होके 10 होके रिजल्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कई दफा कॉल कर सकते हैं, इन मेथड्स को। ये कॉल कर रहे हैं आप इसको, जिसको इन्वोकेशन भी कहते हैं। यानी जब हम कॉल करते हैं तो मेथड क्या होता है, रन होता है, इन्वोक होता है, ठीक है। और तो ये कॉल कहलाती, कॉल आप कई दफा भी करते हैं लेकिन डेफिनेशन एक ही दफा डिफाइन करते हैं कि ये मेथड क्या काम करेगा। तो इसको कहते हैं मेथड की डेफिनेशन, और इसको कहते हैं मेथड को कॉल करना, मेथड कॉल, ठीक है। तो मेथड को डिफाइन करने से मेथड रन नहीं होता, जब हम उसको कॉल करते हैं तो मेथड रन होता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, वैसे ये सी लैंग्वेज में भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ हमने इसको रिवाइज कर दिया। आप सपोज करें ट्राई मी के 3 डिफरेंट वर्जन हैं, और ये मुख्तलिफ कॉल्स हैं, ठीक है। अब आप बताइएगा कि पहले वाले केस में कौन सा कॉल होगा। ये देखिए ट्राई मी 1 के साथ, अब यहाँ पे कोई पॉइंट वॉइंट नहीं है, तो ये जो है मैच इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा अच्छा मैच क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है। वैसे तो इंटीजर डबल में कन्वर्ट हो सकता है, इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हमें अभी जरूरत क्या है, जब हमारे पास इंटीजर वाला बेस्ट मैच मौजूद है। यही बात तो आपको यहाँ पॉइंट में बताई थी, ठीक है, कि द इफ मल्टीपल मेथड्स मैच, द कंपाइलर पिक्स द बेस्ट मैच। तो कंपाइलर क्या करेगा, बेस्ट वाले मैच को पिक करेगा। तो बेस्ट मैच इसके लिहाज से क्या है कि ये अभी हमें नजर आ रहा है साफ साफ कि डाटा क्या है, इंटीजर है। तो जब इंटीजर की पॉसिबिलिटी मौजूद है तो इसको कंपाइलर चूज करेगा। अगर इंटीजर ना होता तो कंपाइलर इसको चूज करता, ये कहना है, ठीक है। आप यहाँ देखें 1.0 के साथ आप ट्राई मी कॉल कर रहे हैं मेथड। ये ट्राई मी क्या है, ओवरलोडेड मेथड है ना। ये ट्राई मी के नाम से आपने 3 मेथड्स बनाए हुए हैं, लेकिन एक में इंटीजर है, एक में डबल है, एक में डबल और इंटीजर है। तो सिग्नेचर तीनों के बिल्कुल अलग है, इन दोनों में एक एक वेरिएबल है लेकिन टाइप अलग है।
इसमें तो 2 है, तो ये तो बिल्कुल इनके साथ मैच होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये 1.0 का बेस्ट मैच क्या है? ये डबल वाला। 1.0 और 2, तो पहली टाइप डबल और दूसरी इंटीजर, तो ये बेस्ट मैच है। अब 1 2 आ गया आपके पास। तो 2 तो चलो ये इंटीजर है। 1 क्या है? ये भी इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे इंटीजर इंटीजर वाला कोई भी नहीं है। तो ये इंटीजर एक बड़ी टाइप डबल पे कन्वर्ट हो सकता है। तो अब इस केस में हमारे पास बेस्ट मैच ये बनता है। अब आ गया ये 1.0 2.0। 1.0 2.0 दोनों क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। और फ्लोट इंटीजर पे ऑटोमेटिकली, जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिटली, पोशीदा तौर पे जो है कास्ट नहीं होता। छोटे बर्तन की चीज आप बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटीजर से को आप फ्लोट में रख सकते हैं, लेकिन फ्लोट को इंटीजर में या डबल को इंटीजर में रखना ये टाइप कास्टिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। तो 1.20 जो है वो तो डबल को असाइन हो जाएगा, लेकिन 2.0 जो डबल है ये इंटीजर पे कास्ट नहीं हो सकता। तो ये एरर आ जाएगा यहाँ पे। इसका कोई बेस्ट मैच नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर है तो ये फ्लोट इंटीजर पे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर इंटीजर होता तो ठीक है, कॉल ये हो जाता जैसे कि यहाँ हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब फ्लोट है। फ्लोट छोटे बर्तन इंटीजर में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब इंटीजर था यहाँ पर तो वो तो डबल में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन डबल इंटीजर में नहीं कन्वर्ट होगा, ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो फॉलोइंग आर अ फ्यू पॉइंट्स जो अभी तक हमने सीखे दैट वी कीप that we have to keep in mind while overloading methods in Java. We cannot overload a return type. खाली रिटर्न टाइप चेंज करने से ओवरलोडिंग नहीं होगी। ऑल्दो वी कैन ओवरलोड स्टैटिक मेथड्स, द आर्ग्यूमेंट्स और इनपुट पैरामीटर्स हैव टू बी डिफरेंट। स्टैटिक मेथड्स को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग के हमारे पास सिग्नेचर अलग होना चाहिए। we cannot overload two methods if they only differ by a static keyword। खाली static keyword एक में static keyword है, एक में नहीं है, तो इससे ओवरलोडिंग नहीं होगी। जैसे रिटर्न टाइप चेंज करने से ओवरलोडिंग नहीं होती। लाइक अदर स्टैटिक मेथड्स द मेन मेथड कैन आल्सो बी ओवरलोडेड। जी जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप मेन मेथड के भी मुख्तलिफ वर्जन बना सकते हैं। अब आप हैरान परेशान होंगे कि जब मेन मेथड के मुख्तलिफ वर्जन है तो कंपाइलर किस वाले से स्टार्ट करेगा रन करना प्रोग्राम को? तो जी जनाब, मेन मेथड जिसमें स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग एरे जिसका पासिंग पैरामीटर होगा, ये वो मेन मेथड होगा जहां से जेवीएम प्रोग्राम को रन करना शुरू करेगा। यानी ये होगा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट। आपके पास क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, लेकिन मेन मेथड जो है ना, ये वो है जहां से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है प्रोग्राम की। तो सपोज करें आपके पास एक मेन मेथड है इंटीजर के साथ, एक ये स्ट्रिंग एरे है, एक आपके पास जो है ना फ्लोट के साथ है। तो जेवीएम तलाश करेगा इसको। ठीक है, और यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेन मेथड हमारे पास ये वाला नहीं है, हाँ इंटीजर वाला है, फ्लोट वाला है, तो अब कौन सा वाला रन करेगा? तो याद रखिएगा, उनसे वो रन नहीं करेगा, इसी को ढूंढेगा। और अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर आपके पास प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ये बात जहन में रखिएगा। मेन मेथड की ओवरलोडिंग आप कर सकते हैं, कई मेन मेन मेथड बना सकते हैं, लेकिन जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना, वो एंट्री पॉइंट ये है स्ट्रिंग एरे वाला। ठीक है। अच्छा जनाब, आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये पहले हमने ट्राई में देखा एग्जाम्पल 1, अब ये सेकंड एग्जाम्पल है। क्लास है मोटर बाइक, इसमें एक प्राइवेट स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नाम है स्टार्ट मेथड। ये वेरिएबल का नाम है और इसको हमने इनिशियलाइज किया है एक वैल्यू से जिसका नाम है किक। अच्छा, अब हमारे पास इस क्लास में दो स्टार्ट के मेथड हैं। एक ये स्टार्ट का मेथड है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, तो इसमें क्या है, स्टार्ट मेथड की यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी, प्लस लिखा हुआ आएगा स्टार्टिंग। और एक हमारे पास जो स्टार्ट मेथड है उसको वो क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप स्ट्रिंग देंगे ना, वो जाके आपके क्लास के जो इंस्टेंस के वेरिएबल है ना स्टार्ट मेथड, उसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो किक है, लेकिन आप चाहे तो स्टार्ट को कोई और तरीका भी दे सकते हैं। ठीक है, और जो आप तरीका देंगे वो इस मेथड के इस वैल्यू के जरिए देंगे, तो ये वैल्यू जाके इसमें सेव हो जाएगी इस स्टार्ट मेथड वेरिएबल में, और फिर वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो अगर आप कुछ नहीं देंगे तो किक स्टार्टिंग लिखा हुआ आएगा, और वरना आप जो तरीका कार देंगे पहले वो चीज प्रिंट होगी और फिर स्टार्टिंग लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे ये डेमो देख लें इसका। ठीक है, डेमो ऐप पब्लिक क्लास, और इसके अंदर मेन मेथड है, यहाँ से हमने शुरू किया। मोटर बाइक हमारी क्लास का नाम है। ठीक है, पहले क्लास का नाम आएगा, फिर ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। अच्छा कन्वेंशन क्या होता है कि क्लास का नाम जो है कैपिटल से स्टार्ट हो रहा हो, और अगर उसमें मल्टीपल वर्ड्स हो तो हर वर्ड कैपिटल हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा स्मॉल केस से शुरू होता है। ये कन्वेंशन है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, ऐसे करेंगे तो अच्छा है। ठीक है,
न्यू मोटर बाइक, तो आपने मोटर बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम रखा मोटर बाइक स्मॉल एम से। अब मोटर बाइक आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसके फेवर में आपने पहली दफा स्टार्ट का मेथड कॉल किया विदाउट आर्ग्यूमेंट, और एक दफा कॉल किया विद आर्ग्यूमेंट, और इसमें आपने स्ट्रिंग पास की सेल्फ। अब देखें यहाँ पे कौन सा वाला मेथड कॉल होगा, यहाँ कॉल होगा ये वाला मेथड, क्योंकि पहले वाले केस में आपने कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं दिया, तो जाहिर बात है ये वाला मेथड कॉल होगा इन फेवर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मोटर बाइक। ठीक है, पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया, अब आप मेथड कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहले आपने स्टार्ट का मेथड कॉल किया विदाउट आर्ग्यूमेंट, तो ये जाके कंपाइलर चेक करेगा कि हाँ ये है यहाँ पे मौजूद, तो ये वाला कॉल करेगा। और इसमें क्या होगा, पहले स्टार्ट मेथड की वैल्यू आएगी जो कि है किक, तो लिखा हुआ आएगा किक, और फिर आएगा ये मैसेज स्टार्टिंग और डॉट डॉट डॉट्स, तो लिखा हुआ आएगा किक स्टार्टिंग। सही है। दूसरा वाला दोबारा आपने मोटर बाइक में ये स्टार्ट का मेथड कॉल किया मोटर बाइक के फेवर में, और इसको स्ट्रिंग पास की सेल्फ। अब ये जो सेल्फ स्ट्रिंग है, ये जाके इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी जिसका नाम है मेथड, तो मेथड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल्फ। और ये सेल्फ जाके आपके जो क्लास का, आपके जो ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है ना, स्टार्ट मेथड जो इंस्टेंस वेरिएबल है आपका स्टार्ट मेथड, इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो पहले इसमें किक रखा हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा किससे, सेल्फ से। यहाँ पे सेल्फ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट मेथड की वैल्यू सेल्फ हो जाएगी। और अब स्टार्ट मेथड पहले आप प्रिंट करवा रहे हैं वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू है सेल्फ, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेल्फ स्टार्टिंग, और ये आपका प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने ये आउटपुट आया आपका किक स्टार्टिंग एंड सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है। अच्छा जनाब, एक और एग्जांपल, ये बहुत ही सिंपल है, क्लास का नाम है सम, और यहाँ पे ऐड के हमने 4 मेथड्स बनाए हुए सेम नाम के, ऐड 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 ऐड, लेकिन सबके नंबर ऑफ पैरामीटर अलग है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। ठीक है, 5 इंटीजर, 4 इंटीजर, 3 2, और बस रिटर्न है n1 + n2, n1 + n2 + n3 है। ठीक है, तो जाहिर बात है बहुत आसान है, जब हम कॉल करेंगे तो कंपाइलर को पता होगा कि 3 वाले पे जाना है, 2 वाले पे जाना है, तो बहुत आसान है। ये मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया सम क्लास का, ये सम क्लास है ना, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पहले, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाए बिना ऑब्जेक्ट बनाए बिना हम मेथड कॉल नहीं कर सकते। कौन से मेथड, जो नॉन स्टेटिक है। स्टेटिक तो कॉल हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन स्टेटिक है ना, ये सारे मेथड, कहीं भी स्टेटिक का वर्ड लिखा हुआ है इस मेथड के आगे, तो ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम इसको कॉल नहीं कर सकते। अब ये पहले हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये लाइन लिखनी सबको आनी चाहिए हर सूरत में, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एड 2021 ये कॉल किया, तो ये गया, n1 की वैल्यू हो गई 20, इसकी वैल्यू हो गई 21, 20 + 21 हो गया 41, और आउटपुट आ गया 41। फिर आपने जनाब 3 नंबर दिए, 20 21 22, तो 41 तो इनका सम था, तो 41 और 22 63। एक और एग्जांपल ले लीजिए टेस्ट की क्लास की, और यहाँ पर हमारे पास एक स्टैटिक फंक्शन है भाई, ये तो हम बगैर ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं। और एक और हमारे पास स्टैटिक फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप कैरेक्टर है, इसकी इंटीजर है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है, हम हमारा सिग्नेचर तो अलग है ना, यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ 2 इंटीजर है, तो हमने मेन मेथड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन विद वैल्यू 1 कॉल किया। ठीक है, बगैर ऑब्जेक्ट बनाए हुए, क्यों, क्योंकि जो मेथड्स हैं स्टैटिक है, बगैर ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल हो सकते हैं। तो आपने फंक्शन और उसको वैल्यू दी 1, ये एक इंटीजर दिया है ना आपने, तो ये वाला कॉल होगा, और रिटर्न होगी वैल्यू 100। तो यहाँ पे मैसेज जब आप प्रिंट करवाएंगे फंक्शन 1, तो इसकी रिटर्न क्या वैल्यू है, 100, 100 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटीजर देने हैं आपको, 1 और 3, 1 और 3 दिया, लेकिन रिटर्न टाइप कैरेक्टर है, तो यहाँ पे ये ABC प्रिंट हो जाएगा। ठीक, चलें। अच्छा, ये आप ध्यान में रखिएगा कि कैरेक्टर जो है वो कास्ट हो सकता है इंटीजर पे, बाइट शॉर्ट पे हो सकता है, शॉर्ट नहीं है तो बाइट इंटीजर पे हो सकता है, लॉन्ग पे हो सकता है, कैरेक्टर जो इंटीजर पे हो सकता है, फ्लोट पे हो सकता है, इंटीजर अवेलेबल इंटीजर पे आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैरेक्टर से इंटीजर, इंटीजर डबल पे हो जाएगा, लॉन्ग जो है फ्लोट और डबल पे कास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर आपने कोई लॉन्ग वेरिएबल दिया हुआ है, लेकिन वहां पर जो आपके पास मेथड ओवरलोडिंग में आपके पास अवेलेबल है वो फ्लोट है या डबल है, तो कोई बात नहीं, वो वाला कॉल हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। डबल एक ऐसा है जो किसी और पे कास्ट नहीं होता, क्योंकि वो आखिर देखें, इस पे आके सारे मुंतज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं इसके ऊपर, ये आखिरी आपके पास टाइप है यहाँ। तो वन टाइप इज नॉट डी प्रोमोटेड इम्प्लिसिटली, फॉर एग्जाम्पल डबल।
कैन नॉट बी डी प्रोमोटेड टू एनी टाइप इम्प्लिसिटली। डबल के साथ प्रॉब्लम है कि वो किसी और टाइप पे खुद ब खुद प्रोमोट नहीं हो सकती। अच्छा जनाब, एक और एग्जांपल आ गई। यहाँ पे एक इंटीजर है, एक लॉन्ग है, यहाँ पे एक इंटीजर 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 है। सेम मेथड है सम, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे तीन वेरिएबल है। जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं तो फिर टाइप को देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, ये दो है ये तीन है, तो वो तो ओवरलोडिंग हो ही गई ना। अगर ये भी दो होते ये भी दो होते तो फिर देखते कि जो है टाइप अलग होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने 2020 के साथ कॉल किया, दोनों वैल्यूज 2020 थी, तो क्या है ये इंटीजर वैल्यू है, ये आराम से लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी इम्प्लिसिटली खुद ब खुद। नाउ सेकंड इंटीजर लिटरल विल बी प्रोमोटेड टू लॉन्ग, ये प्रोमोट हो जाएगा लॉन्ग में। ठीक है, और ये तो तीन है, तो ये वाला कॉल हो जाएगा तीन इंटीजर वाला। इनवैलिड और वैलिड केसेस की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद नेटबीन में चल के ट्राई मी को ट्राई करेंगे, सही। अच्छा, केस वन में हमारे पास ये दो मेथड्स हैं, और ये दो इंटीजर है, तीसरा फ्लोट है। दूसरा जो है हमारे पास माई मेथड, इसमें भी इंटीजर इंटीजर और फ्लोट। भले वेरिएबल का नाम डिफरेंट हो, यहाँ एबीसी है या वेरिएबल वन वेरिएबल टू वेरिएबल थ्री, उससे कोई फर्क नहीं होता। नाम थोड़ी, आप जब इसको कॉल करेंगे इस मेथड को, तो आप शुरू में दो इंटीजर देंगे, तीसरा फ्लोट देंगे, उस वक्त नाम थोड़ी देंगे कोई आप। तो ये ओवरलोडिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें तीन है वेरिएबल, इसमें भी तीन है, और यहाँ शुरू में दो इंटीजर है तीसरा फ्लोट है, यहाँ भी शुरू में दो इंटीजर है तीसरा फ्लोट है। तो ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, बाइट कोड में तो बोथ मेथड्स हैव सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सेम डाटा टाइप्स इन सेम सीक्वेंस। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की तादाद भी सेम है, और जो डाटा टाइप्स है वो भी सेम सीक्वेंस में है और सेम है। ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा, ये इनवैलिड केस है। सही, सेकंड केस की तरफ आए। एक मेथड ये है जिसमें दो इंटीजर है, दूसरे में दो फ्लोट है, कोई मसला नहीं है। दो दो तो है, लेकिन दोनों की टाइप जो है ना वो डिफरेंट है, ये दो इंटीजर है ये दो फ्लोट है, तो ये हो जाएगी आपकी परफेक्टली फाइन वैलिड केस एज डाटा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट। यहाँ पे दो इंटीजर है, यहाँ पे एक इंटीजर है, तादाद ही फर्क है, तो कोई मसला ही नहीं है, अंदर टाइप को देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सेम नाम के मेथड है, ओवरलोडिंग हो जाएगी जनाब परफेक्टली फाइन वैलिड केस ऑफ ओवरलोडिंग हियर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, दो इंटीजर है और यहाँ नहीं सॉरी जे, और यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर एक फ्लोट है, और यहाँ पे एक इंटीजर एक फ्लोट है, लेकिन तरतीब अलग है। यहाँ पहले इंटीजर फिर फ्लोट, यहाँ पहले फ्लोट फिर इंटीजर, तो ये वैलिड केस है। दो दो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन तरतीब अलग है। जब आप कॉल करेंगे पहला आर्ग्यूमेंट इंटीजर होगा दूसरा फ्लोट होगा, तो कंपाइलर ये वाला मेथड कॉल करेगा। और जब आप कॉल करेंगे पहला फ्लोट देंगे दूसरा इंटीजर देंगे, तो कंपाइलर ये वाला वर्जन कॉल करेगा। तो perfectly fine valid case of overloading, sequence of the data types of parameters are different, sequence अलग है। फर्स्ट मेथड इज इंटीजर फ्लोट, सेकंड इज फ्लोट इंटीजर। लास्ट, यहाँ पे दो इंटीजर है यहाँ पे दो इंटीजर है, नाम चेंज है, या ए बी है या वेरिएबल वन वेरिएबल टू है, इससे क्या फर्क पड़ता है। दो दो है और दोनों की टाइप सेम है, यहाँ पे दोनों इंटीजर है यहाँ पे दोनों इंटीजर है, तो ये इनवैलिड केस है, कंपाइल टाइम एरर है, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो रन ही नहीं होगा। आर्गुमेंट लिस्ट आर एक्जैक्टली सेम, डिफरेंट रिटर्न टाइप, या इंटीजर रिटर्न टाइप या फ्लोट, लेकिन रिटर्न टाइप इज नॉट पार्ट ऑफ द सिग्नेचर। डिफरेंट रिटर्न टाइप डजंट मैटर इन मेथड ओवरलोडिंग। खाली रिटर्न टाइप चेंज करने से नहीं होता, पासिंग पैरामीटर्स को चेंज होना चाहिए। रिटर्न टाइप सेम हो चेंज हो, उससे कोई फर्क ओवरलोडिंग वो देखता ही नहीं है, उससे पासिंग पैरामीटर्स को देखता है। और नेटबीन्स में हमारे पास है क्लास ट्राई मी, लेकिन जो मेथड्स हैं वो स्मॉल ट्राई मी के साथ है, ट्राई मी स्मॉल टी के साथ है, तो ये ओवरलोडिंग ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो बिल्कुल सेम नाम की वजह से, ट्राई मी क्लास का नाम है ना, तो ये टी भी कैपिटल होता ना तो फिर कंस्ट्रक्टर होता, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। और ये हम देख चुके हैं, ये जैसे 4.5 लिखा हुआ है ना, तो ये कौन सा वाला कॉल होगा यहाँ पे, ये डबल वाला। फोर लिखा हुआ है, तो फोर जो है यहाँ पे इंटीजर को तलाश करेगा, तो इंटीजर यहाँ पे नहीं मिला, तो फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, डबल वाले पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू और थ्री जो है दोनों इंटीजर वाला कोई है नहीं, तो ये डबल और इंटीजर पे चला जाएगा, ये इंटीजर वैल्यू डबल पे प्रोमोट हो जाएगी। और हमारे पास, ठीक है, अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये वाला कॉल हो रहा है, यहाँ ये वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे डिफरेंट एक्सप्रेशन है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.375, यहाँ पे एक्स प्लस फाइव है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो इससे पता चल जाएगा। तो आइए रन करके देखते हैं हम लोग।
तो पहला ये 4.5 है, ये तो आपको पता है डबल वाला कॉल होगा। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.375 तकरीबन 1/3 हो जाएगा। ये 4.5 का 1/3 होता है 1.5, है ना। लेकिन ये पूरा 1/3 नहीं है, तो 0.375 है, तो यहाँ पे 1.68 आ रहा है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, 4 जो है ये इंटीजर है और डबल पे चला जाएगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू अपने से कम वाले शॉर्ट पे नहीं जाएगी बल्कि बड़े वाले को देखेगी, तो वो डबल है। तो ये 4 इधर जाएगा, फिर ये 4 मल्टीप्लाई होगा 0.375 से, तो फिर आपके पास ये आंसर आया है 1.5। अच्छा, थर्ड केस में 2 3, ये तो बहुत क्लियर है, यहाँ जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 5। अच्छा, अब आ जाए आप फोर्थ केस पर। फोर्थ केस में हमारे पास क्या है कि ये है हमारे पास कैरेक्टर। हम्म ये है हमारे पास कैरेक्टर। कैरेक्टर में हमने सी में वैल्यू दी हुई है कैपिटल A, और कैपिटल A का जो वैल्यू होती है ना, होती है 65। तो अब देखना यह है कि यहाँ पे कौन सा वाला कॉल होगा। ठीक है, क्या कैरेक्टर शॉर्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 24.375, इसका मतलब है ये चला है यहाँ। ये जो है कैरेक्टर, ये आपका इंटीजर इसको नहीं मिला, तो ये किस पे कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका डबल पे। ठीक है, तो कैरेक्टर डबल पे चला गया। अगर सपोज करें यहाँ पे मैं इंटीजर लिख दूंगा, शॉर्ट को हटा के इंटीजर लिख दूंगा, तो ये कैरेक्टर जो है ना, इसके लिए बेस्ट मैच क्या होगा, जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो कैरेक्टर जो है वो इंटीजर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब जो भी वैल्यू है उसमें प्लस हो जाएगा 5, तो ये देखिए 70 आ गया। ये देखिए रिटर्न x + 5, इसका मतलब है मैंने आपको बताया था ना, ए का इसकी कोड होता है 65, तो 65 + 5 70 यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि अब बेस्ट मैच जो है ना, कैरेक्टर से करीबी टाइप कौन सी है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर कन्वर्ट होता है लॉन्ग पे या डबल पे। ठीक है, और लॉन्ग डबल पे होता है। इंटीजर जो है वो भी डबल पे भी हो सकता है और लॉन्ग पे भी हो सकता है इम्प्लिसिटली, खुद ब खुद। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जब हम इंटीजर से कॉल कर रहे थे, तो किसी भी सूरत में ये शॉर्ट पे नहीं गया, बाइट पे भी नहीं जाएगा, ये तलाश करेगा किसको, अगर इसको कैरेक्टर मिल गया तो जाहिर बात है तो बेस्ट मैच हो गया, कैरेक्टर वाला कॉल हो जाएगा। कैरेक्टर नहीं मिला तो इंटीजर को तलाश करेगा, इंटीजर नहीं मिला तो फिर लॉन्ग को तलाश करेगा या डबल को तलाश करेगा। सही है, तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो भी बेस्ट मैच पहला मिल जाएगा उसको कॉल कर लेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।